एंटर हो रही हूँ अजमेर में तो व्लॉग तो बनाना बनता ही है। तो सबसे पहले एंटर होते ही आ गया मित्तल मॉल, तो सोचा पहले मित्तल मॉल ही देख लेते हैं, उसके बाद में दरगाह वगैरह की ज़ियारत करेंगे। तो चलिए मित्तल मॉल देखते हैं। व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। मैं काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको अजमेर का दिखाने वाली हूँ, और यहाँ मैंने क्या क्या खाया, क्या एंजॉय किया, सब आपको देखने को मिलेगा। चल रहा है। ये स्लीव वैसी सही लग रही है, स्लीव सही लग रही है बाजू। हाँ ये बढ़िया ना एकदम। सामान खरीदने के बाद एक कूपन मिला, और कूपन में मुझे मिली ये चप्पल की जो ब्लैक कलर की है। ये मैंने जो पहन कर आपको भी अभी मैं दिखा दूँगी, ये मुझे फ्री मिली। उन्होंने सोचा कि बेचारी ने बिल पे किया है तो चलो कम से कम इसे फ्री गिफ्ट ही दे देते हैं। तो ये चप्पल एक गिफ्ट में मुझे मिल गई, और हम तो इतनी छोटी मोटी खुशियों में ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम आ गए खाने की साइड, और क्योंकि खाना खाए बिना तो चटकारे लगाए ही नहीं जा सकते। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या खाया। बर्गर, चीज की पनीर, खा पी कर फिर आ गए वापस से वीडियो में, और फ्रंट साइड में कोई ज़्यादा विशेष कुछ नज़र हमें आया नहीं। और ये बाहर लगा हुआ था एक बोर्ड जिसमें ऑर्गेनिक नाम पर कई गुना महंगा रेट लगा, और घी की तो हद ही हो गई, क्योंकि घी करीब 2400-2500 रुपये किलो कभी मैंने देखा ही नहीं। तो उससे तो बढ़िया जो भी मिले वही ठीक है। 2400 रुपये में पता नहीं कैसा भी मिलेगा कैसा नहीं। उसके बाद खाया देसी खाना, जो विदेशी खाने का जवाब भी कुछ अलग ही होता है, स्वाद भी अलग ही होता है। और दाल रोटी खाकर तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद हम आ गए वापस ये लोढ़ा धर्मशाला में, हमने रूम लिया हुआ था, और वहाँ पर मैं मेरी आदतों से लाचार और अपना कार्यक्रम देखती हुई आगे चलती हुई, और सारी मैंने की कार्रवाई, और उसके बाद अंजाम दिया अपनी कार्रवाई को इस खूबसूरत प्लांट्स के साथ। और इन्हें अब सिर्फ लेना ही कोई मकसद नहीं था, इन्हें ढंग से पैक कर कर और घर तक लेकर आना भी एक टास्क था। तो इसलिए मैंने इसे, ये छोटी सी पॉलीथीन थी मेरे पास, इसी में पानी डालकर और पैक कर लिया अच्छे से रबड़ बैंड लगाकर। और बाहर का भी कुछ इस तरह का है, खूबसूरत सा ये बाहर का नज़ारे थे। सुबह सुबह का समय था, धूप निकली हुई थी हल्की हल्की, और सर्दी के मौसम में हल्की हल्की धूप मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद बाहर गाड़ी में लाकर भी मैंने इस तरह से इसे खुले में ही रखा जाए इस तरह से पर्स में पैक कर लिया। और ये कुछ रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे यहाँ के हैं, तो कोई भी अगर अजमेर आता है तो लोढ़ा धर्मशाला में और रीजनेबल रेट पर और ये रूम मिल जाते हैं। लेकिन जो मैंने ये प्लांट्स लिए थे ये वहाँ की बाई जी से पूछ के लिए थे, तो इसलिए ये मैंने चोरी नहीं की। तो कोई ये मत सोचिएगा कि मैं चुरा कर ये प्लांट्स लेकर आई हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए अजमेर की दरगाह पर। उसके पास ही गए। क्या रेट है इस कचौरे का? कितने का है ये? 150 का। इसके साथ क्या देते हो, चटनी वगैरह? कुछ नहीं, ऐसे ही। मार्केट में कचौरा, इयररिंग्स इतने सारे दिख गए तो फिर रुकना तो बनता ही था।
तो कुछ जोड़ी मैंने इयररिंग्स भी लिए और उसके बाद हम वापस आ गए चूड़ियों में, क्योंकि एक दो सामान मैंने जो कल देखे थे हाँ, और वो क्या। मुझे पसंद आए हुए ले थे, लो। लेकिन मैंने लिए नहीं थे। तो इसलिए हम वापस आए जूडियो में। व्हाइट और कलर का जूडियो बढ़िया में लगा। आकर वापस कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी की और वहाँ से ये बाहर का अजमेर का व्यू कुछ इस तरह का था, खूबसूरत सा। और यहाँ से हम अब वापस निकलने वाले हैं आगे घूमने के लिए। तो ये यहाँ थोड़ा बहुत खाना पीना किया, नाश्ता वगैरह किया, फास्ट फूड, और ये चाउमीन और कुछ। लॉलीपॉप, ये चिकन मंचूरियन, ये वेज वेज। फ्रेंच फ्राइज है क्या? हाँ ठीक है। सब कुछ खाने के बाद में और फिर खाया पिज्ज़ा और ऊपर से पी कॉफ़ी। सारा खाना अच्छा था, लेकिन एक ही मामला सिर्फ गड़बड़ था, और ये था टिश्यू पेपर, जो सिर्फ एक ही दिया गया इतने सारे खाने के साथ में। अब इससे क्या तो हाथ पोंछे और क्या मुंह साफ करते। इसलिए हमने जो फ्रेंच फ्राइज लिए थे उसी के पेपर को फाड़ कर, और गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि इतना सारा खर्चा लगाने के बाद टिश्यू पेपर में इतनी कंजूसी करना भी अच्छा नहीं है। एंड में वापस आने के समय मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप भी बना लेती हूँ, कितना बड़ा मॉल है। तो अगर आप भी अजमेर जाते हैं तो ये मित्तल मॉल है, और लोडा धर्मशाला के सामने ही करीब पड़ता है। लास्ट में खाई मैंने ये बर्गर किंग की आइसक्रीम, ये भी टेस्टी थी। और वापस हम रवाना हो गए। फिर रास्ते में एक जगह और हम रुक गए थे, थोड़ा थकान सी हो रही थी। तो ये इस तरह का ये होटल था, वहाँ पर काफ़ी अच्छे खूबसूरत व्यू थे। तो ये भी मैंने वीडियो बना लिया जो अपलोड कर रही हूँ। ये कुछ अलग टाइप के फूल हैं, देख। कुछ अलग टाइप के फूल हैं। कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, हमें टाइम नहीं था रुकने का, लेकिन इसीलिए वीडियो बनाकर और हम निकल गए सामान वापस लेने के लिए। अंदर होटल में आ गई। तो होटल अंदर से कुछ इस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा होटल है ये। तो इसीलिए मैंने व्लॉग ये वीडियो बनाकर और अपलोड कर रही हूँ। तो कोई जाए तो ये हम जयपुर गए थे अजमेर जाने के बाद में, और अजमेर और जयपुर के बीच में ही ये होटल था। तो ये काफ़ी बड़ा होटल था और काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे थे। तो ये स्विमिंग पूल लेकिन अच्छा नहीं था, यहाँ पानी काफ़ी गंदा था। तो स्विमिंग के लिए तो वैसे भी हल्की हल्की ठंड थी, तो इसलिए हम वैसे भी नहीं करनी थी, लेकिन वो पानी गंदा था तो बिल्कुल ही मूड चेंज हो गया, स्विमिंग का तो बिल्कुल मन रहा ही नहीं। और ये व्लॉग बनाकर और हम निकल गए वापस बीकानेर के लिए, और रास्ते में खाया ये सब हमने। खाना तो यहाँ का काफ़ी टेस्टी है, लेकिन ये जो बाल्टी है दाल की, ये सिर्फ बाल्टी के नाम पे डब्बा है, क्योंकि दाल काफ़ी कम आती है। उसके बाद चाय पीना तो बनता ही है, क्योंकि रास्ते में लॉन्ग सफ़र में और थकान ज़्यादा हो जाती है, तो चाय के बिना गुजारा होता नहीं है। तो टेस्टी सी हमने केसर और अदरक वाली चाय बनवाई और उसके लगाए चटकारे। ठीक है। ये सफेद है सर। ओह, अच्छी है। ये नोका के पास में ही एलिशियन होटल है, और ये काफ़ी रीजनेबल रेट पर यहाँ का खाना था, काफ़ी टेस्टी था। लेकिन जो घर आकर और घर के खाने में और रहने में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये था हमारा अजमेर टूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।